हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है कैरी एग्ज़ाम में। टुडे इज़ माय टॉपिक लॉगरिथम, जो कि यह एसएससी, बैंक, रेलवे सभी एग्ज़ामों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहले लॉग की बात करने से पहले हम बात कर लें, इसे लॉग को लिखने से पहले अगर 2 की पावर 5 है तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसे हिंदी में हम घातांक बोलते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को लिखने के तरीके को हम देखिए, लॉग 2 2 की पावर 32 तो क्या होगा, तो ये 5 होगा, ठीक है। 2 की पावर 32 5 घातांक वाली फॉर्म को लिखने का एक तरीका है, ठीक है। जैसे आपको मैंने अभी बताया, लॉग 2 की पावर 32 इक्वल टू, अगर x रहे, ये 2 हमारा बेस है, याद रखिएगा, ठीक है। x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 2 की पावर x, 2 की पावर x 32, तो 2 की पावर x 2 की पावर 5 और x इक्वल टू 5, ये आपका आंसर आ गया। x का अगर मान पूछ रहा है तो 5 आ जा रहा है। और इस बहुत बढ़िया एग्जांपल देखिए, अगर ये देखिए घातांक वाले में ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अगर यही चीज़ लॉग a की पावर n इक्वल टू b, दिस इज़ द लॉगरिथम। अब दोनों का आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं, बस लॉग का प्रयोग होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। इफ़ लॉग 5 125 इक्वल टू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और ये 5 है और ये x है, तो ऑलवेज मैंने अभी आपको बताया था, जैसे n इक्वल टू a अपन b है, तो लॉग में क्या होता है, तो a की पावर n इक्वल टू b, यानी ये पावर b यहाँ पे है, तो ठीक है। तो पावर 5 की पावर x इक्वल टू 125, ठीक है। तो 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर 3, तो x इक्वल टू, जब बेस सेम रहे तो कैंसिल हो जाता है, s इक्वल टू 3 आंसर आएगा, ठीक है। कैसे 5 की पावर 3 आया, तो 5 इंटू 3 5, 50 25 25 25 125, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। बेसिक में आप पढ़ा होंगे, लॉग अगर बेस 10 रहे और लॉग 10 की मान पूछे तो 1 होगा। अगर लॉग ए और बेस ए रहे तब भी 1 होगा। लॉग 20 रहे और बेस 20 रहे तब भी 1 होगा। यानी बेस अगर सेम है, लॉग का मान अगर पूछ रहा है और बेस सेम है, तो आपका ऑलवेज 1 होगा, ठीक है। अगर लॉग ए है और 1 का मान पूछ रहा है तो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि a की पावर 0 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा। यानी कि अगर 10 की पावर 0 है तब भी 1 होगा। जैसे लॉग 1 10, ठीक है, तो क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। लॉग 0 होगा, ओके। अगर आपका याद रखिएगा, इफ़ इम्पोर्टेंट नोट्स है, जान लीजिए, ये नोट्स आप ज़रूर लिख लीजिएगा। अगर लॉग x पे y रहे, ठीक है, तो x जो है ना वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। x जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और x जो है ना वो 1 के इक्वल कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और y जो है वो हमेशा 0 से भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखिए, अगर हम ले लेते हैं लॉग
ए की 1 की पावर ए, तो हम यहाँ पे अगर 0 भी लेंगे ना तो 1 की पावर 0 1 आएगा, मतलब दोनों बराबर आएगा। 2 भी लेंगे तब भी 1 की पावर 2 लेंगे ना, 1 की पावर 2 लेंगे तब भी 1 आएगा, मतलब कुछ भी ले लें 1 ही आएगा। तो एक मान फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको हम कहते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, इसको हम कहेंगे अनडिफाइंड। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपका log 10 100 रहे तो क्या होगा? आप सॉल्व कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया 10 की पावर x कर लीजिए और log 100 इधर कर लीजिए। तो 10 की पावर x, 10 की पावर 2 इज़ द 100, x इजकल टू 2, आंसर आ गया। सिंपल है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए ऐसे अगर आपका log पूछ ले, log बेस पे 10 अगर 10 रहे तो 1 होगा, log बेस पे 100 सॉरी अगर log बेस 10 रहे और 100 रहे तो 2 होगा, log बेस 10 रहे और 100 log 1000 का पूछे मान 3 होगा। ऐसे मतलब एक सिंपल ट्रिक मैं बता रहा हूँ, एक जीरो है तो देखिए 1 है, 2 जीरो है तो 2 है, 3 जीरो है 3 है, मतलब log में जितने जीरो होंगे ना उतने उसके मानेंगे अगर बेस 10 रहे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ, ये आप सॉल्व करके दिखाइए। इफ़ log 27 81, बेस 27 है याद रखिएगा, तो फाइंड द x। अभी मैंने क्या बोला था, x का मान निकालने से पहले 27 पावर x इक्वल टू 81। अब 3 की पावर 3x इक्वल टू 3 की पावर 4। ठीक है, तो 3 की पावर 3x आपको पता ही होगा, 3x इक्वल टू 4, बेस सेम है हट जाएगा, और x इक्वल टू 4/3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, इफ़ log 32 1024 माइनस log 25 बेस 125। ठीक है, log 125 बेस 25 है, तो log सबसे पहले इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इस हिस्से को। ठीक है, और इस हिस्से को आप सॉल्व करेंगे तो log क्यों ले रहे हैं, तो आप ले लीजिए, आप 32 की पावर x कर लीजिए इक्वल टू 124। ठीक है, x इक्वल टू 2 की पावर 5x इक्वल टू 2 की पावर 10x। ठीक, और x इक्वल टू 2 क्योंकि कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस में क्या था, log 125/25। ठीक है, तो 25 के पावर x इक्वल टू 125, 5 की पावर 2x और 5 की पावर 3x। ठीक, और x इक्वल टू 3/2। अब माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे यहाँ पे तो 2 माइनस 3/2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 एकम 2, 2 माइनस 2 एकम 2 3, मतलब आपका आंसर क्या आएगा 1/2। ठीक है, 1/2 आंसर आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, आप बिल्कुल, अगर n आपका, ठीक है, अगर n अगर आपका देखिए 1 है, अगर मतलब log ले रहे हैं, log n का मान 1 है
तो आपका 0 आएगा, ठीक है। और लॉग ये बेस 10 पे है, हमेशा हो रहा है, और लॉग बेस पे 10 आ रहा है तो 1 होगा, 100 आएगा तो 3 होगा, 400 आएगा 300, 1000 आएगा 1000 आएगा तो 3 होगा, और 10,000 आएगा तो 4 होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिजिट जो है ना वो 1 डिजिट है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिजिट 2 डिजिट, इन दोनों के बीच की डिजिट 3 डिजिट, इन दोनों बीच की डिजिट 4 डिजिट, ऐसे आगे चलता जाएगा डिजिट। अब इससे मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका मान लीजिए log 10, अब पूछ दे 898, बताइए कितने डिजिट इसमें होंगे, ठीक है। अब देखिए log 898 किन के बीच में जा सकता है, 100 के 100 और 1000 के बीच में, ठीक है। 100 और 1000 के बीच में जा सकता है। अगर डिजिट पूछ रहा है, डिजिट अगर पूछ रहा है तो आपका सिंपली हो जाएगा। अगर लॉग में पूछ रहा है तो आप देखिए 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। अब इसी में अगर डिजिट पूछ दे तो आपका डिजिट हो जाएगा 3 डिजिट आएगा, ठीक है। देखिए 2 से लेके 3 तक में, तो इन दोनों के बीच में 3 डिजिट हैं, ठीक है। जैसे आपको मैंने 1 से लेके यहाँ पे 1 डिजिट बताया, इसमें से 2 डिजिट, और 100 से 1000 के बीच में 3 डिजिट, ठीक है। अब बात करते हैं log 10 की पावर n। अगर 36.53 है तो याद रखिएगा इसके इंटीग्रल पार्ट में जो भी हो उसमें आप 1 जोड़ दीजिएगा, 36 प्लस 1 37, 37 अंक आएंगे, ठीक है, 37 डिजिट होंगे, ओके। अब बात करते हैं log बेस 10 n इक्वल टू x। अगर log n बेस 10 है तो हाउ मैनी डिजिट n हैव, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। इंटीजर पार्ट ऑफ log n प्लस 1। इंटीजर पार्ट अभी जैसे मैंने आपको बताया ये इंटीजर पार्ट है, ठीक है, इंटीजर पार्ट, ठीक है, इंटीजर पार्ट है। और एक इसको सेकंड हैंड में x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी x आएगा यहाँ पे वैल्यू उसमें +1 कर देंगे log के। और फॉर एग्जांपल जैसे अगर log n इक्वल टू 27.3874 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें हम करेंगे n इक्वल टू 27 प्लस 1 इक्वल टू 28, ठीक है। अब फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूला बहुत अच्छा फार्मूला है। अगर log x की पावर x रहे, सॉरी log x की पावर n रहे, ठीक है, log n की पावर x रहे, तो यहाँ पे x log n हो जाएगा, ठीक है। ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला, इस पे एग्जांपल आपको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि log 2 की पावर या log 10 की पावर 2, ठीक है, log 10 की पावर 2, ये 2 हमारा n है, तो 2 log 10, और बेस हमेशा 10 होता है, तो log 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आंसर। अब अगला एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक फार्मूला और है उसको भी आप याद कर लीजिए, बहुत बढ़िया फार्मूला है। ये फार्मूला देखिए, अगर log n की पावर n और a की पावर k रहे तो 1/k log n a। एग्जाम्पल में जैसे देख ले रहे हैं, एग्जाम्पल में आपका log
log 2 और 32, ठीक है। तो हमारा क्या होगा 32, यानी कि log 2 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 32 होता है, तो 1/5 और log 2 बेस 2, तो जब बेस और log 2 सेम रहे तो 1 हो जाता है, तो 1/5 इंटू 1 इक्वल टू 1/5 आंसर आ गया, ठीक है। और यही अगर आपका ऐसे पूछ दे क्वेश्चन में log n की पावर x a की पावर k इक्वल टू x की पावर k log x अपन a, ये फार्मूला है, याद रिपीट बार बार इसको लगाइएगा, सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। log 32 यहाँ 64, ठीक है। log 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 6/5 log 2 बेस 2, तो आंसर आएगा 6/5, ठीक है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा नोट में, ठीक है। आई होप ये आपको बिल्कुल 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 2048, 2 की पावर 12 4096, ठीक है। इतना, इसी के बाद 3 का भी याद रखिएगा, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243 और 3 की पावर 6 729, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी बहाने में 5 का याद रखिएगा, 5 की पावर 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 3125 और 5 की पावर 6 15,625, इतना आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। एक फार्मूला आप लिख लीजिए, फार्मूला बहुत अच्छा फार्मूला है ये भी। अगर log a इंटू बी इंटू सी रहे तो याद रखिएगा log a प्लस log b प्लस log c, ठीक है। अब बेस कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बेस सेम रहेगा, ठीक है। अब log अगर 2 में भी हो सकता है x इंटू वाई रहे तो log x प्लस log y, ठीक है। यही चीज़ log x अपन y रहे तो log x माइनस log y, ठीक है। अभी इस पे एग्जांपल ले ले रहे हैं, जैसे log, ठीक है, 5 इंटू 3 करते रहें तो हमारा क्या होगा log 5 प्लस log 3, ठीक है। ऐसे हम लिखेंगे, ठीक, कोई दिक्कत? नो सर, वेरी गुड, शाबाश, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। अब आते हैं हम सवाल की तरफ, ठीक है। सवाल, एक क्वेश्चन आप लगा के दिखाइए मुझे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको पूरी तरह ये समझ आया होगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल ट्रिक है, ये क्वेश्चन आप लगा के दिखाइए। अगर क्वेश्चन 1/2 log 10 25 -2 log
tan 3 प्लस log tan 18 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान क्या होगा, और ये SSC 2011 में आया था। ठीक है।